Hello everyone, today we are going to discuss about summon, section 61 to 69 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। चैप्टर 6 में फ्रेंड्स 3 टॉपिक बताए गए हैं, जो कि पहला समन है, दूसरा वारंट है, तीसरा अगर कोई व्यक्ति फरार हो जाता है तो उसको प्रोक्लेम्ड अफेंडर या तो उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया जाता है या फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाता है। इसके बारे में प्रोविजन है। तो हम आज देखेंगे सबसे पहले जो टॉपिक है समन। तो इससे पहले जो हम 61 टू 69 में डिफाइन है, इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि समन है क्या। डेफिनेशन क्लॉज में हमने हालांकि डिस्कस किया हुआ है समन इन वारंट केसेस के बारे में, लेकिन आज हम फिर से बात करेंगे कि समन को क्या डिफाइन किया गया है सेक्शन 2W में। तो 2W में समन को डिफाइन किया गया है कि समन मीन्स कि किसी अफेंस से रिलेटेड होना चाहिए जो कि वारंट केसेस नहीं होना चाहिए। वारंट केसेस नहीं होना चाहिए का मीन्स ये है कि वारंट केस क्या है। इससे पहले हमें ये जानना होगा कि वारंट केस क्या है। वारंट केसेस हैं जो कि किसी अपराध से तो ये भी रिलेटेड ही होते हैं, 2 साल से ज्यादा के जिसमें पनिशमेंट दी हुई होती है, मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक की पनिशमेंट उसमें दी हुई होती है। वही हम और अदर देन वारंट केस बताया गया है कि वो क्या है, समन। तो समन केसेस का है कि जो बिलो 2 ईयर पनिशमेंट जिसमें दी हुई है, 2 साल से कम सजा वाले जितने मामले हैं उन्हें समरीली ट्रायल यानी समन केसेस के तहत डिसाइड किया जाता है। उनका जो ट्रायल है समन केसेस की तरह किया जाता है, यानी कि समन इशू करके। तो अब हम देखेंगे कि ये जो समन्स केसेस हैं जो 2W में डिफाइन है, 2 साल से नीचे वाले केसेस हैं, बिलो 2 ईयर वाले हैं, इनकी एक प्रोसेस क्या होती है, कैसे समन इशू किया जाता है, समन क्या होता है, किसके द्वारा इशू किया जाता है और किनको इशू किया जाता है, और उसकी अगर समन जो 2 प्रतियों में मान लीजिए आगे हम बात करेंगे दिया जाता है, तो उसका प्रूफ कैसे होगा कि जिस व्यक्ति को हमने समन इशू किया है वो सर्व किया है, ड्यूली सर्व्ड हो चुका है या नहीं। इन सब के बारे में प्रोविजन बताया गया है 61 टू 69 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। तो 61 बात करता है कि समन का प्रारूप क्या होगा। समन का प्रारूप क्या होगा, तो इसमें बताया गया है कि न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन कैसे होगा, 2 प्रतियों में होगा, और वो जो न्यायालय का प्रेसाइडिंग ऑफिसर है या तो जज होगा या फिर अदर कोई ऑफिसर होंगे। तो जो न्यायालय का प्रेसाइडिंग ऑफिसर है, पीठासीन अधिकारी है, या फिर हाई कोर्ट की रूलिंग के तहत अदर कोई ऑफिसर जो कोर्ट का है, उसके द्वारा समन जो होगा जो 2 प्रतियों में इशू किया जा रहा है उस पे हस्ताक्षर करेंगे इन लोग, और हस्ताक्षर करने के बाद उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। इसमें 3 से 4 बातें बताई गई हैं कि एक तो समन सबसे पहले रिटन में होगा, लिखित में होगा, और 2 प्रतियों में होगा। इसके बाद है न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या फिर ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे हाई कोर्ट ने निर्दिष्ट किया हो बाय रूलिंग, उस व्यक्ति, इन दोनों में से किसी व्यक्ति द्वारा क्या किया जाएगा, साइन किया जाएगा, उस समन पे हस्ताक्षर किया जाएगा, और उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी जो न्यायालय समन को इशू करना चाह रहा है। ये 5 चीजें इसमें बताई गई हैं। फिर नेक्स्ट है कि समन की तामील कैसे की जाएगी। तो समन की तामील 3 लोगों द्वारा की जा सकती है। सबसे पहले जनरली हम जानते हैं आपके घर में, हमारे घर में, किसी के भी घर में कोई अगर अफेंडर है, कोई अफेंस किया है, कोई बात हो गई है, तो सबसे पहले जो नोटिस आती है वो कौन लेके आता है, जनरली पुलिस ऑफिसर ही लेके आता है। तो समन जनरली तो पुलिस ऑफिसर के थ्रू ही कोर्ट भेजता है। तो इसमें बताया गया है कि प्रत्येक समन की तामील या तो पुलिस अधिकारी द्वारा या फिर ऐसे अधिकारी द्वारा जो राज्य सरकार इस निमित्त रूल बनाकर उस न्यायालय के जिसने वह समन इशू किया है
उसके किसी अधिकारी द्वारा या फिर किसी अन्य पब्लिक सर्वेंट द्वारा समन की तामील कराई जा सकती है। इसमें 3 लोगों का नाम बता दिया गया है, या तो सबसे पहले तो है कि पुलिस ऑफिसर द्वारा, दूसरा है उस न्यायालय का कोई ऑफिसर हो या फिर कोई अदर पब्लिक सर्वेंट हो, इन लोगों द्वारा समन की तामीली कराई जा सकती है। फिर जो यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उसे समन की 2 प्रतियों में से एक प्रति उसके पास छोड़कर की जाएगी, और अगर समन तामील करने वाला इन तीनों में से जो भी ऑफिसर हैं, जो भी कर रहे हैं समन की तामील, अगर वो चाहते हैं तो जिस व्यक्ति के पास एक प्रति छोड़ी जा रही है तो दूसरी प्रति जो उस ऑफिसर के पास रह जा रही है उस पे वो साइन उससे करा लेंगे, एक प्रस्थांकन करा लेंगे, ताकि कोर्ट में वो दिखा सके कि समन की जो तामीली है वो प्रॉपर तरीके से हो गई है या ड्यूली समन सर्विस हो चुकी है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर समन की तामीली निगमित निकायों या सोसाइटियों पर किया जाना है, कॉर्पोरेट बॉडीज या फिर सोसाइटी पे की जानी है, तो कैसे की जाएगी। तो कैसे की जाएगी, अगर निगम पर समन की तामील करनी है तो निगम के सचिव को या स्थानीय प्रबंधक को या फिर प्रधान अधिकारी पर तामील करके की जा सकेगी। नेक्स्ट है कि जब समन किया गया व्यक्ति ना मिल सके तब तामीली कैसी होगी। सेक्शन 64 बताता है कि जब समन किया गया जिसने ऑफेंस किया है या जिसपे कोर्ट का इंटेंशन है समन इशू करने का, जिसके नाम पे समन इशू किया गया है, वो व्यक्ति नहीं मिलता है और व्यक्तिगत रूप से तामीली करानी हो, तब क्या करना होगा। तब एक ऑप्शन बताया गया है कि उस व्यक्ति के कुटुंब के वयस्क पुरुष के पास रख के, वयस्क पुरुष जो हो, उस घर का जो उसके कुटुंब का जो वयस्क पुरुष हो, उस पे उसके हाथों छोड़कर व्यक्तिगत रूप से उसकी तामीली कराई जा सकेगी और उस व्यक्ति से दूसरी प्रति जो है उस पे साइन लिया जाएगा या उसका हस्ताक्षर कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो उसका सर्वेंट होगा, उस व्यक्ति का सर्वेंट होगा जिसके नाम पे समन इशू किया गया है, वो यहाँ पे इसके कुटुंब का सदस्य नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है कि जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामीली ना की जा सके तब क्या प्रक्रिया होगी। मींस कि जब वो तो व्यक्तिगत रूप से भी नहीं हो पा रही है, उसके फैमिली का कोई मेंबर भी नहीं मिल पा रहा है, यानी 62, 63, 64 इस तरीके से अगर तामीली नहीं हो पा रही है, तब क्या ऑप्शन बचता है कोर्ट के पास। तो कोर्ट के पास ये ऑप्शन है कि पुलिस ऑफिसर या फिर 2 और ऑफिसर जो बताए गए हैं, जो भी समन के तामीली कराने गए हैं, तो वो चस्पा तामीली करा देंगे 65 में। चस्पा तामीली का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जब वो व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है जिस पे समन इशू कराना है, तो वो जहां भी रह रहा है वहां उसके घर के पास या उसके आसपास सोसाइटी में, उसकी कॉलोनी में, उसके घर के बाहर, या अगर कोई वृक्ष है आसपास तो उस पे चस्पा तामीली यानी कि समन की एक प्रति उसके घर पे या उसके आसपास कहीं जो मार्क होगा तो वहां चिपका कर और कराई जा सकती है। इसे कहते हैं चस्पा तामीली। फिर नेक्स्ट है, अगर सरकारी सेवक पर समन की तामील करनी है तब क्या ऑप्शन है। सरकारी सेवा, अगर कोई व्यक्ति जिस पे समन की तामील करानी है वो सरकार की सक्रिय सेवा में है, तब उसकी तामीली उसके लिए किसके ऊपर कराई जाएगी, जिसके वो अधीनस्थ कार्य कर रहा है, उस सरकारी ऑफिसर, मतलब कि जिसके वो अधीनस्थ काम कर रहा है, जिसके सक्रिय सेवा में है, तो उसके प्रधान को, उस कार्यालय जहां वो काम कर रहा है, उस ऑफिस का जो हेड होगा उसके ऊपर समन की तामील उसके पास समन की प्रति छोड़ के कराई जाएगी। और वो जो ऑफिसर है, उसका हेड है, वो समन की तामील ऐसे कराएगा जैसे कि वो पुलिस ऑफिसर कराता है कोर्ट के थ्रू। नेक्स्ट है कि अगर स्थानीय अपने लोकल जुरिस्डिक्शन से बाहर समन की तामीली करानी है तब क्या ऑप्शन है। तो कोर्ट क्या करेगा, नेक्स्ट जिसके जुरिस्डिक्शन में वो व्यक्ति निवास करता है या कारोबार करता है, वहां के मजिस्ट्रेट को, उस जुरिस्डिक्शन वाले मजिस्ट्रेट को जहां वो व्यक्ति निवास करता है, वहां समन की तामीली करके और समन छोड़ करके उसके द्वारा तामीली कराने के लिए वहां पे उसके पास समन छोड़ा जा सकेगा। नेक्स्ट है, ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत क्या होगा। जिस व्यक्ति ने समन की तामील कराई है, अगर प्रूफ मांगा जाए और वो व्यक्ति वहां पे उपस्थित ना हो, तब कैसे
प्रूफ माना जा सकता, क्या प्रूफ हो सकता है कि समन की ड्यूली तामीली, सम्यक तामीली हो चुकी है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो उस व्यक्ति द्वारा जो दूसरी प्रति, ये 2 प्रतियों में फाइल किया जाता है, इशू किया जाता है। तो एक प्रति जो शपथ पत्र द्वारा या बाय एफिडेविट भेजा जाता है कोर्ट में कि समन इशू हो चुका है, एक तो पहला प्रूफ वो होगा। या दूसरा प्रूफ ये होगा कि दूसरी प्रति पे उस व्यक्ति के, जिसके पास समन की तामीली की गई है, उस व्यक्ति का जो प्रस्थांकन है या हस्ताक्षर है, उसको प्रूफ करके ये दिखाया जा सकेगा कि समन की ड्यूली तामीली हो चुकी है। फिर नेक्स्ट है कि अगर साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील की जाएगी तो कैसी की जाएगी। तो कहा गया है कि साक्षी के लिए समन जारी करने वाला न्यायालय ऐसे समन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ साथ यह भी डायरेक्शन देगा कि उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी के स्थान के पते पर, जहां वो साक्षी रहता है या जहां वो मामूली तौर पर निवास करता है, कारोबार करता है, अभिलाभार्थ स्वयं काम करता है, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा। अगर वह साक्षी इनकार कर देता है हस्ताक्षर करने से या फिर समन लेने से इनकार कर देता है तो माना जाएगा कि समन की तामीली प्रॉपर तरीके से हो गई है। ये माना जाएगा, क्या माना जाएगा, अगर उस व्यक्ति ने समन लेने से इनकार कर दिया है तो वो मान लिया जाएगा कि समन की प्रॉपर तामीली हो चुकी है। जिस व्यक्ति को कोर्ट ने समन इशू किया था सर्विस करने के लिए, उसने अपना प्रॉपर काम कर दिया है। तो ये हो गई आज समन की बात। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वारंट। दोस्तों एक्चुअली जो समन है कोर्ट द्वारा एक नोटिस होता है किसके अपीयरेंस के लिए, जिसने की ऑफेंस किया हो, या फिर कोर्ट को किसी साक्षी या किसी व्यक्ति की किसी मामले में जरूरत है कि आके कोर्ट जो भी पूछे उसका आंसर दे, या फिर उस मामले को इजीली ट्रायल करने के लिए या कोई एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कोर्ट को लगता है कि किसी व्यक्ति के एविडेंस की या उसके व्यूज की जरूरत है या उसमें कोई साक्षी के तौर पे काम कर सकता है, कोई बात बता सकता है जिससे हम मामले को और इजी तरीके से ट्रायल कर सकें, तब उस व्यक्ति को कोर्ट द्वारा समन इशू किया जाता है। ये केवल एक अपीयरेंस का नोटिस होता है, बाकी समन कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे दोस्तों वारंट। वारंट कैसे सर्व होता है, वारंट कहाँ डिफाइन किया गया है, उसका प्रूफ क्या है, कौन लोग हैं जो इशू कर सकते हैं वारंट, तामीली कौन कराएगा, ये सब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वारंट के बारे में। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।